दोस्तों हमने देखा था कि नाउन क्या होता है और हमने उसको बहुत ही वाइडली पढ़ा है। यहाँ देखते हैं फंक्शंस ऑफ ए नाउन। नाउन का क्या क्या कार्य है, अर्थात सेंटेंस के अंदर अंदर नाउन क्या क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, नाउन इज इक्वल टू नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज और फीलिंग्स, ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात नाउन कोई भी नाम हो सकता है, प्रत्येक नाम जो भी संसार में है सब क्या है, नाउन है। अब इसका कार्य क्या है, पहला होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये जो होता है वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन, वैसा व्यक्ति या वस्तु जो काम करे वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, कर्ता, काम करने वाला, सीधी सी बात है, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इसका क्या काम है, हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या करता है, सेंटेंस को शुरू करता है। अर्थात सब्जेक्ट सेंटेंस को शुरू करता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम बताए थे, और ये वर्ब से पहले आता है। तो एग्जांपल से देखते हैं, राम रीड्स ए बुक। यहाँ पे राम क्या है, नाम है, इसका मतलब राम नाउन है, और ये किससे पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब से पहले आता है, और वर्ब जो होता है वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है, और वर्ब से पहले वाला बायां साइड वाला सारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब जो नाउन है वो क्या करता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अर्थात सब्जेक्ट बन के आता है, कर्ता बन के आता है, जो काम करे उसको कर्ता बोलते हैं। राम रीड्स ए बुक, इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, ये मेरा क्या है, वर्ब है, पढ़ना क्या है, वर्ब है, एक्शन यही है, मतलब एक्शन क्या है, पढ़ना, और इसको करने वाला कौन है, डूअर कौन है, राम है, तो राम मेरा नाउन हो गया। और हम क्या देखे हैं, नाउन का काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। पहला काम क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इसका मतलब सेंटेंस शुरू करेगा, स्टार्टर ऑफ द सेंटेंस एंड डूअर ऑफ द एक्शन, कौन हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में कौन काम कर रहा है, नाउन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मेरा प्ले क्या है, वर्ब है, इसका मतलब एक्शन क्या है, खेलना, और खेलने का काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है, तो इससे पहले वाला कौन हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट। पहला हम देख लिए, नाउन का क्या काम है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सेंटेंस शुरू करेगा और काम करेगा, एक्शन कौन करेगा, तो नाउन करेगा। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। एक काम करेगा और दूसरे में काम का फल पड़ेगा, जो काम करेगा उसका फल तो किसी न किसी पड़ेगा, और जो काम को रिसीव करेगा, उस एक्शन को रिसीव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो नाउन यहाँ पे क्या काम करेगा, रिसीवर ऑफ एक्शन का काम करेगा। मतलब जो पहला वाला जो काम कर रहा था, डूअर था, उसका कोई न कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वो जो असर पड़ेगा उसको रिसीव करेगा, एक्शन को कौन करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट करेगा। तो नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और रिसीवर ऑफ एन एक्शन के तौर पे देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कर्म। अब देखिए, आई सॉ टॉम। आई मेरा क्या है, यहाँ पे सॉ मेरा वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे टॉम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब किसको देख रहा है, टॉम को, टॉम को देखा जा रहा है, तो कर्म कौन है, टॉम है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोहन ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे ईट्स मेरा वर्ब है, और वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो मोहन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ईट्स मेरा वर्ब हो गया। उसके बाद एन एप्पल देखते हैं, एन एप्पल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट होने के लिए सवाल पूछेंगे वर्ड से, और इसका अगर आंसर आया और वो आंसर अगर नॉन लिविंग रहेगा तो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, और अगर आंसर आएगा पूछेंगे होम से, किसको या जिसको, इससे अगर आंसर आएगा वो अगर लिविंग रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे स्पेशली किसके बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की, इसको ध्यान देकर हम बता दिए हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। मोहन ईट्स ए मैंगो, मोहन आम खाता है, तो पूछे सवाल, मोहन क्या खाता है, तो आम खाता है, सेब, एप्पल खाता है, सेब खाता है, ये मेरा सेब क्या हो गया, सवाल आया वर्ड से, और आंसर मेरा सेब क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या देखे हम कि नाउन मेरा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है
इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये आता किसके बाद है? ये आता है नाउन से पहले। नाउन या प्रोनाउन से पहले कौन आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। तो अब ये करेगा क्या? क्योंकि इसका काम क्या है? संबंध बताना। तो ये क्या करेगा? ये प्रीपोजिशन आ करके इस नाउन से बाकी जो है, बाकी सेंटेंस के पार्ट से क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा, संबंध क्या है। ये आकर क्या बताता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध जो है बाकी सेंटेंस के पार्ट से बतलाता है। इसका नाम ही है संबंध सूचक। तो क्या बताएगा? संबंध बताएगा। और प्रीपोजिशन प्लस नाउन जो आता है, इसके बाद वाले लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहां सीखते हैं, आई स्पोक टू रोहन। आई मेरा क्या? आई मेरा वर्ब है। तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ब से पहले वाले सारे होते हैं सब्जेक्ट। तो आई मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि आई मेरा नाउन नहीं है, आई क्या है? प्रोनाउन है। आई मेरा क्या है? प्रोनाउन है, नाउन के बदले आया है। और आई स्पोक मतलब वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और टू मेरा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद मेरा यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। तो अब ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये मेरा क्या हो गया? रोहन मेरा क्या हो गया? यहाँ पे रोहन मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां देखिए क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मेरा टू मेरा क्या है? मेरा प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन आ गया है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कौन हो गया? नाउन हो गया। यहाँ देखिए द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन मेरा क्या है? प्रीपोजिशन है। और द टेबल मेरा क्या है? बुक कहाँ पे है? ये मेरा क्या हो गया? इसके बाद मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। तो हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अंतर किसमें देखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये दोनों में क्या अंतर है? इसमें होता है, इसमें देखिए, इसमें क्या था? आई सॉ टॉम। तो ये किसको देखा? यहाँ पे वर्ब का जो है आई सॉ टॉम, इसमें जो है मेरा वर्ब सॉ वर्ब है। और वर्ब क्या देखते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इसका असर पड़ता है किस पे? टॉम। वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है? टॉम पे पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? वर्ब से रिलेटेड है। और इसमें क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें वर्ब से मेरा इस पूरे पार्ट्स को कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं मेन क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट आपके वर्ब का क्या बनता है? पेसिव बनता है। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का पेसिव नहीं बनता है। ये देखिए हम लोग अंतर क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में। तो हमने क्या देखा? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं।